तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर, लेकिन सवाल इतने कि सोशल मीडिया से लेकर चौपाल तक बहस छिड़ गई। तस्वीर में दिखाई दे रहे पूर्व सांसद और बाहुबली नेता ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके सामने झुका एक बुजुर्ग व्यक्ति। सोशल मीडिया पर दावा है कि बुजुर्ग की उम्र ब्रजभूषण से कहीं ज्यादा है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन तस्वीर ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या सम्मान उम्र से मिलता है या ताकत से? क्या चरण स्पर्श संस्कार है या प्रभाव का प्रदर्शन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वही ब्रजभूषण है जो उनके सामने कभी देश के नामी पहलवान भी सम्मान से झुकते थे, लेकिन बाद में उन्हीं पहलवानों ने उनके खिलाफ देश की सबसे बड़ी लड़ाई छेड़ दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अनुश्री तिवारी और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्रजभूषण शरण सिंह को कोई साधारण नाम नहीं है। 6 बार सांसद रहे, पूर्व कुश्ती के संघ अध्यक्ष रहे, पूर्वांचल की राजनीति में दशकों से प्रभाव रखते हैं। समर्थक उन्हें जानते हैं और कहते हैं, विरोधी उन्हें बाहुबली राजनीति चेहरा बताती है। यही वजह है कि उनके साथ जुड़ी हर तस्वीर खबर बन जाती है और इस बार भी एक तस्वीर ने उनको कई सारे सवालों का तूफान खड़ा कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि चरण स्पर्श की राजनीति ब्रजभूषण के लिए कोई नई बात नहीं है। जब पहलवानों का आंदोलन चल रहा था, तब ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुद सार्वजनिक रूप से कहा था कि जो पहलवान आज विरोध कर रहे हैं वही पहलवान उनके पैर छुआ करते थे। यानी सम्मान और विरोध का ये सफर भी राजनीति की तरह बड़ा दिलचस्प है। आज जिन खिलाड़ियों के साथ उनका कानूनी और राजनीतिक संघर्ष जुड़ा है, कभी वही खिलाड़ी सार्वजनिक मंच पर उन्हें गुरु और संरक्षक मांगते थे। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष ये भी है कि 2023 में देश ने वह दृश्य देखा जो ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सड़कों पर उतर आए। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे बड़े नाम ने ब्रजभूषण पर गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज हुई और महिला पहलवानों ने आरोप लगाया कि उनके साथ अनुचित व्यवहार किया गया है। ब्रजभूषण ने लगातार उन आरोपों को इनकार किया और उन्हें राजनीतिक साजिश बताया। यानी तस्वीर का सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन किसके पैर छू रहा है, सवाल ये भी है कि आखिर किसी नेता के प्रति समाज में सम्मान कैसे बनता है? जनसेवा से, पद से, प्रभाव से, या फिर शक्ति के उस तंत्र से जो वर्षों से तैयार होता है? क्योंकि राजनीति में अक्सर सम्मान और प्रभाव की रेखाएं एक दूसरे में घुल जाती हैं। सोचिए, अगर कोई 85 वर्ष का बुजुर्ग 70 साल के नेता के पैर छूता सोशल मीडिया तो उस पे पूछता है संस्कार कहाँ गए, लेकिन राजनीति का जवाब अलग होता है। वे कहती है ये उम्र की नहीं, प्रभाव की गणित है। यहाँ जन प्रमाण पत्र नहीं, जन आधार चलता है। यहाँ सफेद बालों से ज्यादा मायने रखती है राजनीतिक पकड़। और शायद यही वजह है कि लोकतंत्र में जनता वोट तो बराबरी के आधार पर देती है, लेकिन नेता के सामने खड़े वही बराबर से होते हैं और गायब भी हो जाते हैं। विडंबना देखिए, कुछ महीने पहले एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ब्रजभूषण शरण सिंह ने पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा के चरण स्पर्श करते दिखाई दिए तो समर्थकों ने इसे भारतीय संस्कृति बताया। अब जब एक वायरल तस्वीर और कोई बुजुर्ग उनके चरण स्पर्श करता दिखाई दे रहा है तो बहस का केंद्र बदल गया है। यानी राजनीति में पैर वही है, बस देखने वाले बदल जाते हैं। भारतीय राजनीति में बड़ा अद्भुत है, यहाँ नेता खुद को जनता का सेवक बताते हैं, फिर उनके स्वागत में फूलों की बारिश होती है, फिर मंच पर माला आता है, फिर जयकारे लगते हैं और कभी कभी चरण स्पर्श भी हो जाता है। सेवक और महाराज के बीच दूरी कब खत्म होती है और कब शुरू होती है, ये समझना आम आदमी के बस की बात नहीं है। फिलहाल वायरल तस्वीर की सच्चाई और इससे जुड़े दावों की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन तस्वीर ने एक बार फिर याद दिला दिया कि भारत में राजनीति सिर्फ वोट से नहीं होती, प्रतीकों की लड़ाइयों से होती है। और इस लड़ाई में कभी कोई झुकता है तो कभी कोई झुकाता है और कभी एक तस्वीर पूरे समाज से सवाल पूछने लगती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस।